नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2025 के अवसर पर जोधपुर में बधिर समुदाय के प्रति जागरूकता और उनके अधिकारों के लिए जोधपुर बधिर सोसाइटी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये आयोजन जोधपुर के पुलिस स्कूल में किया गया, जहां करीबन 300 से अधिक पुलिस प्रशिक्षुओं सांकेतिक भाषाओं का प्रशिक्षण करवाया गया और उन्हें बताया गया कि किस तरीके से बधिर समुदायों के साथ संवाद के लिए उन्हें ये प्रशिक्षण करवाया गया, उन्हें ये सांकेतिक भाषाओं का प्रशिक्षण करवाया गया, जिससे वो पुलिसकर्मी बधिर समुदाय के साथ सरलता से संवाद कर सके और उनकी समस्याओं को समझ सके। और ये मुख्य मकसद पुलिसकर्मियों को बधिर व्यक्तियों के साथ बेहतर और संवाद करने में और भी ज़्यादा सक्षम बनाता है, ताकि वे उनकी समस्याओं को समझ सके और उनकी मदद कर सके। साथ ही बधिर समुदायों के अधिकारों और उनके संरक्षण और सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक लक्ष्य था। इस कार्यक्रम की अगुवाई जोधपुर के बधिर सोसाइटी के अध्यक्ष सूरज राठौड़ और उपाध्यक्ष फरसाराम बुद्धनगर ने की। दोनों ने मिलकर प्रशिक्षुओं को सांकेतिक भाषाओं का अध्ययन करवाया गया और उन्हें इन कक्षाओं में सरल अभिवादन से लेकर रोजमर्रा के सभी संवाद और आपातकालीन संकेतों तक की ट्रेनिंग दी गई। सूरज राठौड़ ने बताया कि सांकेतिक भाषा का ज्ञान पुलिसकर्मियों को बधिर व्यक्तियों की ज़रूरतों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करेगा। फरसाराम बुद्धनगर ने इंटरेक्टिव सत्रों के जरिए प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित किया और उनके बधिर समुदाय की चुनौतियों से भी अवगत करवाया। प्रशिक्षुओं ने इन सत्रों में खूब उत्साह दिखाया और सांकेतिक भाषा सीखने में गहरी रुचि ली। सोसाइटी के सचिव शाहरुख खान और कोषाध्यक्ष मनोज जाखड़ ने इस आयोजन के महत्व को विस्तार से बताया और शाहरुख खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह हर साल सितंबर के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है और इस साल भी 2025 की ये थीम थी सशक्तिकरण और समावेश। इसका उद्देश्य बधिर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाना और उनके अधिकारों को और भी ज़्यादा मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि बधिर समुदायों को संवाद की कमी के कारण सामाजिक और कई कानूनी प्रक्रियाओं में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मनोज जाखड़ ने कहा कि जोधपुर बधिर सोसाइटी लंबे समय से बधिर समुदायों के लिए काम कर रही है। शहर के स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान में सैकड़ों लोगों को सांकेतिक भाषाओं का अध्ययन करवा चुकी है और उन्होंने बताया कि भविष्य में अस्पताल, सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सांकेतिक भाषाओं को और भी ज़्यादा अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इस आयोजन को सफल बनाने में पुलिस ट्रेनिंग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह का विशेष योगदान रहा और उन्होंने न केवल आयोजन के लिए सभी जरूरी सुविधाएं करवाई, बल्कि स्वयं मौजूद रहकर प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया। और रविराज ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस का कर्तव्य है कि वो समाज के हर वर्ग की सेवा करे और बधिर समुदाय जैसे विशेष वर्गों की ज़रूरतों को समझना इस कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सांकेतिक भाषा का ज्ञान पुलिसकर्मियों को बधिर व्यक्ति की शिकायतों को समझने में और भी अधिक और उनकी सहायता करने में सक्षम बनाए। और कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षुओं ने अपना अनुभव साझा किया और कई प्रशिक्षु इसे एक नया अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि सांकेतिक भाषा सीखने से न केवल बधिर समुदाय के साथ बेहतर ढंग से संवाद कर सकेंगे और उनकी मदद भी कर सकेंगे। कुछ प्रशिक्षुओं ने अपने सुझाव दिए कि इस तरह के प्रशिक्षण को पुलिस प्रशिक्षण का नियमित हिस्सा बनाना। बधिर सोसाइटी ने इस आयोजन को समाज में समावेशिता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इस सोसाइटी ने प्रशिक्षुओं के उत्साह को इस सफलता का आधार माना है। यह आयोजन बधिर समुदाय और समाज के बीच संवाद की दूरी को कम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। जोधपुर सोसाइटी ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया, ताकि बधिर समुदाय के अधिकारियों को और भी मजबूत किया जा सके और भारतीय सांकेतिक भाषा को व्यापक स्तर तक अपनाया जा सके। यह आयोजन न केवल जोधपुर में बल्कि पूरे राजस्थान में बधिर समुदायों के जागरूकता के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। अब देखिए इसमें आप क्या कहेंगे वो हमें ज़रूर बताइए और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।